श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, जरा उस पल को याद कीजिए जब दिन धीरे धीरे ढल रहा होता है, सूरज बस छुपने ही वाला होता है और आसमान में एक अजीब सी बड़ी सी गहरी शांति छा जाती है। बिल्कुल इसी सटीक समय को हमारे शास्त्रों में संध्या काल कहा गया है। आज के इस विषय विश्लेषण में हम इसी रहस्य, समय और सदियों से चली आ रही एक बेहद खास परंपरा पर बात करने वाले हैं। मित्रों, चलिए गहराई से समझते हैं कि क्या यह सिर्फ एक पुराना रिवाज है या इसके पीछे सच में कोई बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। हम सब ने अपने घरों में एक नज़ारा ज़रूर देखा होगा, जैसे कि दिन और रात मिलने लगते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी नानी मंदिर में एक छोटा सा मिट्टी का दिया जला देते हैं। बस एक साधारण सा दिया, थोड़ा सा तेल, रुई की एक छोटी सी बाती और एक छोटी सी लौ। लेकिन यह छोटी सी लौ दिन से रात के इस बड़े से सफ़र को कितनी खूबसूरती से जोड़ देती है। पर क्या आप कभी इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर यह दिया विशेष रूप से संध्या के वक्त यानी शाम ढलते ही क्यों जलाया जाता है? मित्रों, सुबह सुबह क्यों नहीं, या फिर दोपहर की चिलचिलाती धूप में क्यों नहीं जलाया जाता? शाम होते ही प्रकृति में ऐसा क्या बदलाव आ जाता है जो इस एक छोटी सी लौ को जगाना इतना ज़रूरी हो जाता है? मित्रों, सच मानिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जिसकी परतें आज हम खोलने वाले हैं। मित्रों, तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि संध्या काल तो वो समय है जब दिन और रात आपस में गले मिलते हैं। विज्ञान और आध्यात्म दोनों का ही यह मानना है कि इस वक्त हमारे आसपास की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो आता है। दिन भर की जो सक्रिय पॉजिटिव एनर्जी होती है वो धीरे धीरे शांत पड़ने लगती है और रात की अंधकार में निष्क्रिय ऊर्जाएं हावी होने लगती हैं। पुराने ग्रंथों में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि यही वो सटीक वक्त होता है जब नकारात्मक शक्तियां सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। अब ज़रा सोचिए, जब माहौल में इतना बड़ा बदलाव आ रहा हो तो हमें एक ऐसी शक्ति की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना, जो इस नेगेटिविटी को हमारे घर के अंदर से बाहर जाने में सहायता करे। और बस यही एंट्री होती है अग्नि की। हम जो दिया जलाते हैं वो सिर्फ उजाले के लिए नहीं होता। शास्त्रों में इसे साक्षात सूर्य देव का एक छोटा सा अंश माना जाता है। जैसे कि यह दिया जलता है, इसकी रोशनी और गर्माहट संध्या काल की उन तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत बेअसर कर देती है। सच कहें तो यह दिया पूरे परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच, एक रक्षक कवच ढाल का काम करता है। मित्रों, चलिए अब एक नए पहलू की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं दीपक के प्रतिवादक की। कैसे यह हमारे शरीर, अहंकार और आत्मा से जुड़ा है। दिखने में यह दिया बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके 3 मुख्य हिस्से बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। पहला है मिट्टी का बर्तन, जो हमारे भौतिक शरीर को दर्शाता है। दूसरा है उसमें भरा तेल या घी, जो हमारे अंदर के अहंकार, लालच और तमाम सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक है। और तीसरा है वह रुई की बाती, जो असल में हमारी आत्मा को दर्शाती है। मित्रों, एक रोज़ जलने वाला साधारण सा दिया जीवन और मुक्ति की इतनी बड़ी फिलॉसफी हमें हर शाम सिखा जाता है। और हाँ, दिया जलाते वक्त जो मंत्र पढ़ा जाता है वह भी बहुत खास होता है। अक्सर घरों में यह गूंजता हुआ सुनाई देता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि शाम के वक्त धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। अब होता क्या है कि जिस घर में अंधेरा होता है वहाँ से वे बिना रुके आगे निकल जाती हैं, लेकिन जिस घर के द्वार पर या मंदिर में यह दिया जला रहा होता है वहाँ उस रोशनी से आकर्षित होकर वे ज़रूर वहाँ प्रवेश करती हैं। तो दिया जलाना यह सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रचुरता और
समृद्धि को अपने घर बुलाने का एक बहुत ही प्यारा निमंत्रण है। मित्रों, पुराने समय में लोग बहुत रणनीति तरीके से इस दिए को रखते थे। इसे सिर्फ घर के मंदिर तक सीमित नहीं रखा जाता था। एक दिया तुलसी के पौधे के पास रखा जाता था और एक घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर। यह बिल्कुल भी कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि यह एक तरह की पहरेदारी थी, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी या नेगेटिव एनर्जी को घर की दहलीज पर ही रोका जा सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगली बार जब भी शाम को दिया जलाए तो उसे सिर्फ एक रोज़मर्रा की ड्यूटी मत मानिएगा। यह दिनचर्या से कहीं बढ़कर एक शाश्वत, एक एवर लाइटिंग दिव्य ऊर्जा की ढाल है। एक ऐसा एनर्जी शील्ड है जिसे हर शाम इसलिए एक्टिव किया जाता है ताकि घर और मन दोनों को बुरी शक्तियों से बचाया जा सके। तो मित्रों, इस पूरे विश्लेषण के बाद यह तो साफ हो जाता है कि हमारी सदियों पुरानी इन परंपराओं में कितना गहरा विज्ञान और दर्शन मौजूद है। अब जाते जाते सोचने के लिए एक छोटा सा सवाल यह भी होता है, हमारे घरों में यह शाम का दिया जलाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति का काम है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ बाहर यह मिट्टी का दिया ही जलाया जाएगा, या फिर अपने भीतर के ज्ञान और आध्यात्म को, दीपक को भी हमेशा प्रज्वलित करने की कोशिश की जाएगी? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम करते हैं और अंदर की इस रोशनी को हमेशा जगाए रखिएगा। इसी के साथ साथ मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट हमारी वीडियो पे डालिएगा। इसी के साथ साथ मित्रों, जय जय श्री राधे।